इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैट लैब में कैसे हम कोई डाटा लेके तो उस पे वो कर फिट करते हैं कि वो फंक्शन फाइंड करते हैं जो उस डाटा को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है यूजिंग कर फिटिंग टूल इन मैट लैब। अब सबसे पहले हम मैट लैब ओपन करते हैं। जब मैट लैब हम ओपन करेंगे तो ये मैट लैब ऑटोमेटिक वो सी ड्राइव में ही ओपन होगा जिधर ये डाउनलोड हुआ हुआ है। तो ये सारे वो हैं तो वो उसी को ही ये शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम मैट लैब को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि वो फोल्डर ओपन करेंगे पार्टिकुलर जिस फोल्डर में हमने काम करना है। तो यहाँ ये जो हमारे पास ये ब्राउज़ फॉर फोल्डर की कमांड है, ब्राउज़ फॉर फोल्डर की कमांड पे क्लिक करेंगे तो इधर मेरे पास वो जो फाइल्स है डाउनलोड्स में है तो डाउनलोड्स को ही हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो डाउनलोड्स में जितनी चीज़ें हैं वो सारे कंटेंट्स यहाँ पे शो हो गए। अब उसके बाद इससे पहले भी इसे उससे पहले क्या हमारे पास कार फिटिंग यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो डाटा को इंपोर्ट करने का मैंने पहले भी बताया है वही उसी तरह हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास उसी फोल्डर जो हमने फोल्डर ओपन किया हुआ होगा उसी पे ले जाएगा। तो ये हमारे पास ये वर्क फाइल है, ये एक्सेल की फ़ाइल है, इधर से हमने डाटा इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए ये हमारे पास करेंगे तो वो सारी वो एक्सेल की फ़ाइल इधर अगर शीट से एक से ज़्यादा हूँ तो वो सारी ओपन कर देगा। तो आप जिस शीट से जिस फाइल की जिस शीट से हम कोई भी डाटा अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इधर डाटा अगर हमने सपोज़ ये अगर पूरा अगर डाटा सेलेक्ट करना हो तो मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे। जब इंपोर्ट करेंगे तो देखें कि ये पूरा ये टेबल की फॉर्म में डाटा सेलेक्ट हो गया है। तो टेबल की फॉर्म में इसको हम डिलीट कर देते हैं। टेबल में हमें नहीं चाहिए, हमें कॉलम वाइज चाहिए कि कॉलम वेक्टर के तौर पे। फिर हम क्या करेंगे इंपोर्ट डाटा और उसके बाद ये जो हमारे पास फाइल है इस पे क्लिक करेंगे। तो अब टेबल को जब हम चेंज करेंगे कॉलम वेक्टर्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये देखें कि हर ये कॉलम का डाटा आ गया इधर। तो ये अब हम किसी एक पे कर फिट करना चाह रहे हैं तो ये हम इस तरह सारे कॉलम्स को भी एक ही दफ़ा कर सकते हैं या बारी बारी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि यहाँ पे फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या करें करते हैं कि जो कॉलम हमारे पास है सिर्फ उसी को ही हम करते हैं सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ ताकि सारे हो जाएं और ये डिलीट कर देता हूँ सारे क्योंकि सिर्फ वो हो जाए जो हमारे पास आ रहा था इसमें। ये जो कॉलम हमने कार फिटिंग के लिए यूज़ करना है वो कॉलम हम सेट कर दें। तो इंपोर्ट डाटा पे जाएंगे, इंपोर्ट डाटा पे जाके तो वर्क पे क्लिक करें और वर्क में हम ओपन करेंगे। अब हम ये सिर्फ ये पाकिस्तान का डाटा ही ये हम करते हैं। इसको सेलेक्ट करना है कॉलम को, इसको हम कर फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बी है यहाँ पे क्लिक करें तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया और इधर ये देखना है यहाँ पे आउटपुट टाइप में कॉलम वेक्टर्स लिखा हुआ हो तो ये हम इंपोर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान के टोटल केसेस ये वो सारा उसने डाटा जितना भी है वो उठा लिया है। ये हमारी एक्सेल की फाइल में होगा कि किस डेट से किस डेट तक है या क्या वो सारा उधर दिया हुआ होगा। सिर्फ हमने ये डाटा ले लिया इधर से। अब अब इस डाटा में क्या है एक ही कॉलम है और 399 एंट्रीज हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे जितनी एंट्रीज है इधर उतना ही लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 यानी 1 से स्टार्ट हो और 1 का डिफरेंस हो और उसके बाद 399 एंट्रीज ये हमारे पास और सेमी कोलन लगा दे। सेमी कोलन का मतलब ये होता है कि ये वो एंट्रीज इधर नहीं बताएगा, सिर्फ इधर वर्कशीट क्रिएट कर देगा। तो एक्स हमने ये यहाँ पे ये देखें एक्स हमने 1 से लेके 399 ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर आप इसको देखना भी चाहें तो इस पर डबल क्लिक करें तो वो सारी वैल्यूज़ ये रो वाइज दे देगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं अब इसी कमांड जो विंडो है इसमें हम कहेंगे इसमें हम लगाएंगे जी सी एफ टूल।
CF टूल लिख के तो हम कर फिटिंग टूल इस पे एंटर करेंगे तो वो हमारे पास जो है कर फिटिंग टूल ओपन हो जाएगा कि जिसमें हमने कर फिट करनी है। अब एक्स डाटा क्या है, एक्स डाटा में हमने क्या देना है, एक्स देना है एक्स एक्सिस पे। वाई डाटा में क्या है, वाई डाटा में हमने पाकिस्तान के टोटल केसेस देने हैं। और ये हमारे पास ये उसने कर फिट करके दे दिया। अब ये कर कौन सी फिट हुई है हमें कैसे पता चला। अब ये देखिए यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हैं कि इस टाइप की हमने फिट करनी है, इंटरपोलेंट, लीनियर फिटिंग, पोलिनोमियल, पावर, रैशनल, स्मूथिंग, सम ऑफ साइन, वेबल, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। फिर उसके बाद इसके लिए वो सारे दिए गए हैं, पोलिनोमियल और डिग्री वन। और अब उसके बाद इधर यहाँ पे ये गाशियन आगे ऊपर देखें तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल है, फोरियर है, गाशियन है, ये बहुत सारे फंक्शन है। और कस्टम इक्वेशन है। कस्टम इक्वेशन का मतलब ये है कि कस्टम इक्वेशन पे जब हम क्लिक करें तो वो इधर बताएगा, ये इधर आप इक्वेशन लिख दें कि कौन सी इक्वेशन आप चाह रहे हैं इस पे फिट करना। यानी अगर कोई एक्सपोनेंशियल फिट करना चाह रहे हैं, कोई लीनियर अपनी मर्जी की फिट करना चाह रहे हैं, या कोई और फिट करना चाह रहे हैं तो वो भी ये फिट कर देगा। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे ये कर फिट किस पे हो रही है। पहले आप देखें एक्सपोनेंशियल अगर हम फिट करते हैं उसकी डिग्री वन, नंबर ऑफ टर्म्स वन, यानी एक्सपोनेंशियल नीचे वो इक्वेशन भी दी हुई है कि इस इक्वेशन को फिट करें, तो आप देखें कि ये डाटा इतना फिट नहीं हो रहा। अब एक्सपोनेंशियल में देखते हैं कि और कौन कौन सी टाइप्स हैं एक्सपोनेंशियल। टू, अब दो टर्म्स उसने ऐड किए हैं लेकिन डाटा फिर भी इस कर्व पे पूरा फिट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल तो नहीं हुआ। अब फोरियर सीरीज में देखते हैं। फोरियर सीरीज में देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक ही टर्म है और उसमें ये डाटा इतना फिट नहीं हो रहा। फिर उसके बाद इसकी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करके देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स या टू ली तो फिर ये डाटा आ गया, जितनी भी यहाँ पे हैं देख लेते हैं फिर जो फंक्शन फिट आता है। अब ये थोड़ा सा फिट, कुछ फिट हुआ हुआ है लेकिन प्रॉपर फिट नहीं आ रहा इधर। इसी तरह फोर लिखें। अब फोर तकरीबन ये देखें कि फिट आ गया है लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ये एरर दे रहा है, ये इसमें यानी फिट नहीं आ रहा। अब इधर अगर फाइव देखें तो अगर आप देखें तो ये फाइव बिल्कुल फिट आ गया है ये। अब इसका मतलब ये है कि ये कर्व फिटिंग पे ये जो कर्व है जो पाकिस्तान का डाटा है उसके लिए ये कर्व हमारे पास फिट आ गई है बिल्कुल। अब ये कर्व जब बिल्कुल फिट आ गई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये वाला पांच जिसमें कोफिशिएंट्स है ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ये सेक्चुअल डाटा को। अब ये रीस्केलिंग हुई हुई है। अगर आप देखें कि इधर तो उधर तो हमारे पास जो वन पे था तो इधर ये फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें फंक्शन की वैल्यू कोई अपनी आ रही होंगी। इधर देखें ये -8 पॉइंट है, ये तो वो उस पे दे रहा है नेगेटिव वैल्यू कोई दे रहा है। नेगेटिव वैल्यू पे फिर माइनस हमारे तो टी जो है वो 0 से स्टार्ट होता है या T1 से स्टार्ट होता है या डे जो है वन से है। लेकिन उसने ये यानी कि डोमेन अपने हिसाब से रीस्केलिंग करके चूज करके सिर्फ हमें फंक्शन फिट करके दे दिया है कि ये वाला फंक्शन है जो इस डाटा को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है।